जिस अंसारी परिवार का नाम आज ज्यादातर लोग अपराध, माफिया और पूर्वांचल की राजनीति से जोड़कर देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसी परिवार की विरासत में आजादी की लड़ाई, भारतीय सेना का शौर्य और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की कहानी भी दर्ज है। हाल ही में अब्बास अंसारी ने 1947-1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को याद करते हुए एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का अंसारी परिवार से क्या रिश्ता है, और जिस परिवार की पहचान आज विवादों से जोड़कर देखा जाता है, उसका इतिहास आखिर क्या कहता है। आइए जानते हैं अंसारी परिवार की वो कहानी जिसमें एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन, देशभक्ति और बलिदान की गौरवशाली विरासत है, तो दूसरी तरफ राजनीति और विवादों का लंबा अध्याय भी दर्ज है। 3 जुलाई को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के शहादत दिवस पर उनके पैतृक आवास बीबीपुर जनपद मऊ में उन्हें याद किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अफजाल अंसारी ने की, जबकि आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक राजेंद्र कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी मौके पर अब्बास अंसारी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को याद करते हुए उनकी देशभक्ति और बलिदान को नमन किया, जिसके बाद अंसारी परिवार की विरासत एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। अंसारी परिवार की कहानी की शुरुआत पूर्वांचल की राजनीति से नहीं, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई से होती है। अब्बास अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से डॉक्टर रहे डॉक्टर अंसारी ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1926 और 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वहीं उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के उन वीर अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने 1932 में ब्रिटिश भारतीय सेना ज्वाइन की और 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान जाने के बजाय भारत के साथ रहने का फैसला किया। कई ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उन्हें पाकिस्तान आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। 1947-1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने नौशेरा सेक्टर की रक्षा की, झांगर को दोबारा भारतीय सेना के नियंत्रण में लाने में अहम भूमिका निभाई और युद्ध भूमि में लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। अंसारी परिवार का योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसी परिवार से हामिद अंसारी भी निकले, जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा में लंबी पारी खेलने के बाद वर्ष 2007 से 2017 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। यानी इस परिवार ने देश को स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध नायक, वरिष्ठ राजनयिक और उपराष्ट्रपति जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व दिए। हालांकि समय के साथ इस परिवार का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक मामलों ने इस परिवार को अलग वजहों से भी सुर्खियों में रखा। अब उसी परिवार की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व अब्बास अंसारी करते हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने निशानेबाजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2022 में वो मऊ सदर सीट से विधायक चुने गए, लेकिन उनका राजनीतिक सफर भी विवादों से अछूता नहीं रहा। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर उनके खिलाफ आदर्श आचार्य संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और चित्रकूट जेल में नियमों के विपरीत पत्नी से मुलाकात करने के मामले में भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है। यानी अंसारी परिवार की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के 2 अलग अलग अध्यायों की कहानी। एक अध्याय जिसमें आजादी की लड़ाई, युद्ध के मैदान का शौर्य, राष्ट्र सेवा और संवैधानिक पदों तक पहुंचने की गौरवशाली विरासत है, तो दूसरा अध्याय जिसमें राजनीति और विवादों ने भी इस परिवार को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा। शायद यही वजह है कि आज जब भी अंसारी परिवार का नाम सामने आता है, तो इतिहास की ये दोनों तस्वीरें एक साथ लोगों के सामने उभर आती है। आखिरकार किसी भी परिवार की पहचान सिर्फ उसकी विरासत से नहीं, बल्कि हर नई पीढ़ी के कर्मों से भी तय होता है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए तरुण प्रभा। नमस्कार।